दोस्तों नमस्कार। खबर ये है कि जूही चावला ने 5G के खिलाफ एक प्ली दायर की थी कल। आज उस पर सुनवाई है 5G के ऊपर, जिसमें जूही चावला ने कहा है कि 5G पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जूही चावला, आप जानते होंगे, शायद नई पीढ़ी को ना पता हो। 1980 से लेकर के 2000 तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही अभिनेत्री अपनी एक्टिंग के लिए, अपने अभिनय के लिए। कयामत से कयामत तक उनकी पहली फिल्म थी आमिर खान के साथ, और शाहरुख खान के साथ मिलकर के उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, जिसमें कई खूबसूरत फिल्में उन्होंने हिंदुस्तान की ऑडियंस को दी, मतलब दर्शकों को दी। खैर, नई पीढ़ी शायद परिचय पा गई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक प्ली दायर की है 5G जो वायरलेस नेटवर्क है उसके बारे में। उन्होंने आशंका दर्ज की है, मतलब 53 साल की हो गई यार, साढ़े उम्र की हो गई है जूही चावला। तो उन्होंने एक एनवायरमेंटल इशू रेस किया कि साहब 5G का जो ट्रायल चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उससे प्राणियों को, आदमियों को, लोगों को, इंसेक्ट्स को, कीड़ों को, तितलियों को नुकसान हो सकता है, प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। कुछ इसी तरह की प्ले 3G 4G के बारे में भी की थी। कुछ भक्तों को शायद नहीं पता, ये मैं क्लियर कर दूं। टावर को लेकर के उन्होंने सबसे पहला अभियान मुंबई के अंदर छेड़ा था। खबरें देख सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। एनवायरमेंट के प्रति जूही चावला सजग रही हैं। लेकिन अब ये जूही चावला जब कोर्ट चली जाती हैं तो भक्तों का कोप जो है उन पर चावल उबालने की तरह उबलने लगता है। भाई होता क्या है कि अब जूही चावला को बहुत सारी सलाहें और सीख दी जाने लगती हैं। एक साहिल मोहन गुप्ता नाम की आईडी है, वो कहती है लॉस्ट रेस्पेक्ट फॉर जूही चावला, शी फाइल्ड ए पिटिशन अगेंस्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G इन इंडिया। दीज पीपल डोंट हैव एनी concrete evidence to back things up. It's ridiculous when big personalities start promoting such factory. That's how misinformation is spread and given a voice. उसको जो गलत अफवाहें हैं उनको आवाज़ दी जा रही है जूही चावला के द्वारा। फिर एक और लिखती है आईडी, Could someone explain what जूही चावला has got to do with 5G implementation in India? मतलब 5G के समर्थन में भक्त लोग उतर आए हैं। मतलब मोदी जी का कोई भी फैसला होगा ना, अगर ये भी होगा कि इनके छप्पर में आग लगा दो भक्तों के, तो फिर भी बोलेंगे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, मतलब पाकिस्तान को हरा रहे हैं, मतलब इस तरह के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन जूही चावला के उस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। जूही चावला एक विलेन की तरह उभर आई हैं। जूही चावला फाइल्स ए लॉसूट अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G सीम्स चाइनीज वेस्टेड इंटरेस्ट हैज बॉट बॉलीवुड। इसमें चाइनीज़ का इंटरेस्टेड है, चाइना ने जूही चावला को पैसे दिए हैं, ये ब्ला 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 बोला जाता है। एंड एक समिता देशमुख नाम की एक आईडी है, वो लिखती है ट्विटर पर, व्हाई जूही चावला बैटिंग फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एम आई मिसिंग समथिंग हियर? वाह क्या बात है। और उसके बाद एक और लिखता है ऋषि बागरी, जूही चावला फाइल स्वीट अगेंस्ट 5G implementation in India. This is so mainly to delay 5G rollout plan by Reliance Jio. Jio has indigenously made 5G technology which can cause potential revenue loss of $200 billion to some Chinese and American companies. मतलब कुछ अमेरिका और चाइनीज़ की कंपनीज को जो है नुकसान हो जाएगा रिलायंस अंबानी का 5G हो गया तो। इसीलिए ग्रेटा थंबर्ग को जिस तरह से किसान आंदोलन में लाया गया था, उसी तरह से जूही चावला को लाया गया है। अब भाई इसमें मैं अब जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने चाइना के बारे में लिखा है, तो ये बात क्लियर कर दूं कि रिलायंस जियो के मैक्सिमम 5G में लगने वाले कल पुर्जे मतलब सुई से लेकर कच्छा तक, और कच्छा से लेकर के पैंट तक, पैंट से लेकर कमीज तक, कमीज से लेकर जैकेट तक, जैकेट से लेकर हेड तक, मतलब अब इनको समझ लीजिए, पहनने वाली हर चीज़ 5G की चाइना से आ रही है। चाइना से मुकेश अंबानी की कंपनी के लिए, रिलायंस जियो के लिए बहुत सारे मोबाइल भी मंगाए गए, चाइना से मंगाए गए। तो इकोनॉमी भैया कहाँ से चाइना मतलब इंडिया की डाउन होगी, समझ में नहीं आ रहा। चाइना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी झूला झूल करके आते हैं। चाइना के मैक्सिमम इंटरेस्ट जो होते हैं व्यापारिक हित हिंदुस्तान के साथ होते हैं, और मैक्सिमम जो है वेंटिलेटर्स और जो इक्विपमेंट्स हैं कोरोना के टाइम पर चाइना से मंगाए जाते हैं। तो ये भक्त लोग एक भी ट्वीट अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से करते हैं कि नहीं करते? शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये स्पाइनलेस लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 2-2 रुपए ट्वीट डालते हैं। भाई 2-2 रुपए ट्वीट वाला मामला सुना था योगी जी वाला, उसमें यार वो आउट हुआ था कि इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, लीक हुई थी कल, वो शायद आपने नहीं देखी होगी। लेकिन यहाँ जरूर देशभक्त भर करके ऋषि बागरी, केपी वायरस जैसे लोग कूद पड़ते हैं मैदान में जूही चावला का मजाक उड़ाने के लिए। अब एक गब्बर नाम की आईडी लिखते हैं, जूही चावला इज गोइंग टू कोर्ट अगेंस्ट 5G. शी टॉर्चर्ड इंडिया एंड फाउंड out serious issue
फेस्ड बाय द पब्लिक इन बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, पटना। मतलब एक समर्थन में भी आदमी उतर करके आते हैं। वो कहते हैं कि साहब वो उतर के आई हैं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। कोरोना के नाम पर आपने सुना होगा कि यहाँ बहुत सारे एक वीडियो चला था जिसमें दावा किया गया था कि साहब कोरोना की वजह नहीं है, ये जो लोग मर रहे हैं कोरोना का नाम दे दिया गया है। इस तरह की अफवाह थी। अफवाह में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं ये कह नहीं सकते कि ये 5 टेस्टिंग की वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसा दावा किया गया था उस वीडियो मतलब ऑडियो क्लिप में। और वो ऑडियो क्लिप बताई गई थी कि किसी दूरभाष अधिकारी का जो कन्वर्जेशन था अपने साथी के साथ वो लीक आउट हुआ था। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह की चीज़ें चलाई गई, सरकार ने इसको डिनाई किया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब भक्तों के लिए मैं बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा। ये वही जूही चावला हैं जिन्होंने 2013 में एक ट्वीट किया था सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। उन्होंने लिखा था कि शुक्र है कि हम डॉलर पहनते हैं, शुक्र है कि हम डॉलर पहनते हैं, वरना रुपए की तरह डॉलर की कीमत गिर रही होती तो डॉलर भी उतर जाता। ये जूही चावला ने तब की सरकार के लिए बोला था, ठीक है। तब भक्तों ने खूब जम के तालियां बजाई थी, जम के जूही चावला की बड़ी तारीफ की थी। हालांकि अब आज जो है क्या संज्ञान लेगा कोर्ट, ये तो कोर्ट पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट और आता है डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा। डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा लिखती हैं, जूही चावला हस्बैंड मिस्टर जय मेहता ओन्स ए सीमेंट कंपनी एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 7% ऑफ ग्लोबल CO2 emission contributing to environmental pollution. Will Juhi protest against her husband too, or it is yet another anti-development toolkit? भाई टूल किट की बड़ी जिक्र है। अब वो बोलती है कि इनके जो हस्बैंड हैं उनकी जो है सीमेंट की फैक्ट्री है और सीमेंट की फैक्ट्री जो है 7% ग्लोबल का मतलब अकेले उन्हीं की फैक्ट्री कर देती है। अपने आंकड़े सुधार लेने चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जो हैं क्या नहीं, जब उनके हम प्रोफाइल पर जाते हैं तो डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जो हैं डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में, डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जब इस तरह की बातें जब इनकी तरफ से आती हैं, जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं गवर्नमेंट के लोग, ये तो पॉलिटिकल बात करने लगते हैं। जब इनका मतलब खंगालते हैं तो बहुत कुछ सामने चला आता है। मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं तो वाकई भैया हैरानी होती है कि मतलब जो है मिनिस्ट्री को भी काम पर लगा दिया गया है कि भैया लग जाओ काम पर। तो इस तरह से जूही चावला को परेशान किया गया। अब जूही चावला ने जिस तरह से एनवायरनमेंट में अपनी जाकर के मतलब ये कंप्लेंट की है आज जिस पर सुनवाई है, उसमें एक विपिन एसपी के लिखते हैं, दोज हु आर ट्रोलिंग जूही चावला शुड नो शी इज एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्टिविस्ट अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको लेकर के अब घबराहट होने लगी है रिलायंस के लोगों में। और जूही चावला के एक republicworld.com पर एक खबर को डाला गया है जिसमें कहा है जूही चावला हेल्प्स पीएम मोदी एंड बीजेपी ऑन CAA। दिलीप ताहिल कॉल्स JNU अटैक स्क्रिप्टेड। JNU का स्क्रिप्ट जो था वो JNU का जो अटैक था वो स्क्रिप्टेड था। जूही चावला ने ये खिलाफ बोला था। तो मतलब जूही चावला भगवान जी के खिलाफ हो गई, साहिब के खिलाफ हो गई, तो कैसे कोई बर्दाश्त करे। और वो भी यार एक औरत कुछ बोल जाए तो फिर तो इनके तो मतलब बांधे लग जाते हैं ना, सारे की सारी मतलब पूरी लॉबी निकल आती है। अरे यार अंधे भक्तों, पहले सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दो, अपना निर्णय मत सुनाओ। एनवायरनमेंट में अगर देश का नुकसान हो रहा है तो वो देश का नुकसान है यार, सबका नुकसान है। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर एनवायरमेंटलिस्ट के नाम पर या पर्यावरणविद के नाम पर जूही चावला ने कोई अगर दायर की है याचिका तो कम से कम भाई उसे सुन तो लेने दो, अपने आप फैसले क्यों सुना रहे हो। खैर दोस्तों, जूही चावला की ये खबर कैसी लगी और भक्तों का रिएक्शन कैसा लगा जूही चावला पर, क्योंकि भक्त तो अपनी छाती फाड़ने लगे, लगता है कहीं घर में घुस जाएंगे या गुफा में घुस जाएंगे समित पात्रा की तरह, कह नहीं सकते। लेकिन जूही चावला का ये एक्शन काफ़ी मतलब सराहनीय है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए क्लैपिंग करके। और हमें अपने पर्यावरण का आसपास ध्यान रखना चाहिए। फिलीपींस में एक नया नियम आया है कि जिन बंदों को नौकरी दी जाएगी उन मतलब उस बंदे को 10 पेड़ फिलीपींस में लगाने पड़ेंगे। क्या इस तरह का कानून हिंदुस्तान में बन सकता है? शायद नहीं। एनवायरनमेंट के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी जागरूक नहीं रहे। जंगल के जंगल साफ हो गए डेवलपमेंट के नाम पर, जिनके बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जाती। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।